प्रिय विद्यार्थियों, सांख्य योग के प्रश्न पत्र के अंतर्गत अब हम सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा आरंभ कर रहे हैं। पहला सिद्धांत जो है सांख्य दर्शन का, वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रमाण विचार। प्रमाण मीमांसा का प्रश्न जो है आपके विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार भी इम्पोर्टेंट है। प्रमाण मीमांसा पर विचार करने से पहले आपको प्रमाण मीमांसा से संबंधित पदावली को एक बार, वैसे फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं पर पुनः दोहराव कर लेना उचित होगा। प्रमाण मीमांसा, मीमांसा का मतलब है विश्लेषण या अन्वेषण एक तरह से। तो जब हम भाषा में किसी चीज को जानते हैं, या जैसे कि हम कहते हैं कि हम किसी चीज की और खोजबीन करते हैं, उसे जो है और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तो उसकी मीमांसा होती है। तो इस प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत प्रमाणों की मीमांसा की जाती है। अब प्रमाण क्या है, हम किसे प्रमाण कहते हैं? तो प्रमाण के लिए कहा जाता है प्रमा का साधन प्रमाण। अब यहाँ पर प्रमा पुनः एक तकनीकी शब्द है। जो विद्यार्थी दर्शन की परिभाषा से वाकिफ नहीं है, उन्हें शब्द नया लग सकता है। तो प्रमा भारतीय दर्शन में जो है उसको वैलिड नॉलेज या यथार्थ ज्ञान के रूप में जाना जाता है। यानी ऐसा ज्ञान जो यथार्थ होता है, वास्तविक होता है, निश्चित होता है, सत्य होता ही है, तो उसे हम वैलिड नॉलेज कह रहे हैं। तो ये प्रमा कहलाता है। अब ये प्रमा जिससे जानी जाती है, यानी प्रमा जिस माध्यम से जानी जाती है, वो प्रमा का साधन प्रमाण कहलाता है। तो भारतीय दर्शन का ये बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान मीमांसीय क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न प्रमाणों की चर्चा की गई है। और प्रत्येक दर्शन जो है उसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये रहता है कि वो किन किन प्रमाणों को स्वीकार करता है। क्योंकि पूरे भारतीय दर्शन में जब आप देखते हैं तो प्रमाण मीमांसा तो है, पर भारतीय दर्शनों के आपसी विचारों में जो है विविधता है। और दो प्रमाण माने हैं, चार माने हैं या तीन माने हैं, इसको लेकर प्रत्येक दर्शन ने अपना मत भी प्रस्तुत किया है और बताया है कि उसने जितने प्रमाण माने हैं उससे जितना भी अनुभव जगत है उसकी व्याख्या हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रमाण जो है वो प्रमा के साधन है। प्रमा जो है वो यथार्थ ज्ञान या वास्तविक ज्ञान है, जिसको अंग्रेजी में हम वैलिड नॉलेज या कॉग्निशन कहते हैं। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ शब्द है प्रमेय। क्या है? अब प्रमा में जिस विषय को जाना जाता है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, उसको प्रमेय कहते हैं। ज्ञान मीमांसा की भाषा में उसके लिए गे पद का भी प्रयोग होता है। अंग्रेजी में इसे ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कहते हैं, पर भारतीय परंपरा में ये प्रमेय कहलाता है। तो जो प्रमा का विषय है वो प्रमेय कहलाता है। अब जो इस विषय को जान रहा है, यानी जो इस प्रमेय का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, यानी जिसको प्रमा उपलब्ध हो रही है या उस विषय की, वो क्या है? ज्ञाता है। तो इसे प्रमाण मीमांसा की भाषा में कहा जाता है प्रमाता, प्रमेय को जानने वाला। और प्रमेय सिद्धि, प्रमेय सिद्धि का मतलब है ज्ञेय पदार्थों की सत्ता की सिद्धि। यानी जो पदार्थ जो है जाने जाते हैं वो यथार्थ ज्ञान विषयक पदार्थ है, वास्तविक पदार्थ है, तो उनकी सिद्धि प्रमेय सिद्धि कहलाती है। तो इस प्रकार से प्रमाण मीमांसा की ये पदावली है प्रमा, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमेय सिद्धि। अब सांख्य दर्शन के संबंध में जब भी प्रमाण मीमांसा का प्रश्न आता है तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि सांख्य कितने प्रमाणों को मानता है, यानी सांख्य दर्शन के अनुसार, सांख्य मत के अनुसार कितने प्रमाण स्वीकार्य हैं। तो आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है कि सांख्य त्रिविध प्रमाण यानी तीन प्रमाणों को स्वीकार करता है। तो इसको तीन प्रमाणों को जो सांख्य स्वीकार करता है, इसको नाम दिया गया है त्रिविध प्रमाण। ये त्रिविध प्रमाण या तीन प्रमाण कौन कौन से हैं? पहला है दृष्ट, दृष्ट यानी प्रत्यक्ष, जिसे अंग्रेजी में परसेप्शन कहते हैं। दूसरा है अनुमान, जिसे इन्फ्रेंस कहा जाता है। और तीसरा है आप्त यानी शब्द प्रमाण, जिसे कि एविडेंस कहा जाता है। तो सांख्य दर्शन के लिए प्रमाण मीमांसा के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सांख्य दर्शन तीन प्रमाणों को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और इन्हीं तीन प्रमाणों को के अंतर्गत वो सारे ज्ञान की व्याख्या कर देता है। यानी इन तीन प्रमाणों से इतर किसी अन्य प्रमाणों को मानने की आवश्यकता नहीं। तो सांख्य की तीन प्रमाण क्या क्या है? जैसे सांख्य कारिका को जब हम देखते हैं तो वहां त्रिविध प्रमाणों की बात की गई है। फिर इन त्रिविध प्रमाणों का क्या स्वरूप है, इस पर विस्तार से चर्चा जो है सांख्य तत्व कौमुदी में की गई है। तो दृष्ट प्रमाण क्या होता है, अनुमान प्रमाण क्या होता है और शब्द प्रमाण क्या होता है। परंतु इन प्रमाणों को जानने से पहले एक और जो आपके जानने के लिए महत्वपूर्ण बात है, सांख्य दर्शन में जैसा कि हमने
जब सांख्य दर्शन के तत्वों की बात करें तो हमने देखा था कि पुरुष तो चेतन तत्व है और प्रकृति जो है वो अचेतन तत्व है। जितना भी हमारे अनुभव में विषय पक्ष है, यानी जितना भी दृश्य पक्ष है, विषय पक्ष है, वो किसका है? वो प्रकृति का है। यहाँ तक कि उस दृश्य और विषय पक्ष को जानने वाले जो साधन कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भी प्रकृति के हैं। और पुरुष या चेतना जो है वो किसी भी विकार रूप में नहीं आता, बस उसकी उपस्थिति होती है। तो सांख्य दर्शन में जब ज्ञान की समस्या को हम देखते हैं तो सांख्य दर्शन एक वास्तववादी दर्शन है। वास्तववादी दर्शन वह होता है जो ये मानता है कि ज्ञान का विषय ज्ञाता से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। तो सांख्य में हम देख रहे हैं कि प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाला जो पूरा कार्य व्यापार है वो पुरुष या आत्मा से बिल्कुल स्वतंत्र सत्ता रखता है। तो इस रूप में सांख्य दर्शन तात्विक दृष्टि से भी ज्ञान में जो है वास्तववादी है। और यदि हम ज्ञान मीमांसी दृष्टि से देखें कि जो दृश्य अनुभव सामने आ रहा है उसमें ज्ञाता की सापेक्षता नहीं है, ज्ञाता उससे बिल्कुल स्वतंत्र है, तो उस दृष्टि से भी सांख्य दर्शन जो है वो शुद्ध वास्तववादी दर्शन है कि अनुभव में जो प्रकट होता है वो एक तरह से सत ही है, वो अनुभव सत है। और ज्ञाता या प्रमाता जिसे हम पारमार्थिक रूप से कहेंगे पुरुष या चेतना, वो उससे बिल्कुल जो है वो निरपेक्ष है या स्वतंत्र है। तो त्रिविध प्रमाण में जब हम आगे के लेक्चर्स में प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा, अनुमान प्रमाण की परिभाषा, शब्द प्रमाण की परिभाषा पढ़ेंगे तो एक शब्द महत्वपूर्ण आएगा, अध्यवसाय। यानी जिसे दृष्ट प्रमाण की परिभाषा है तो कहते हैं प्रति विषय अध्यवसाय, यानी प्रति विषय क्या है? इंद्रियों से प्राप्त होने वाला विषय, फिर उसका ज्ञान किस प्रकार का? अध्यवसाय रूप। तो इसको हमें समझना आवश्यक है। सांख्य दर्शन के लिए अध्यवसाय का अर्थ है कि जो पुरुष या शुद्ध चेतना उसका प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है। तो जो भी ज्ञान होता है, सांसारिक मनुष्य को जो भी ज्ञान होता है वो बुद्धि के उस मीडियम के माध्यम से होता है, यानी जो शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब रूप उसके माध्यम से ज्ञान होता है। इसलिए जो तीनों प्रमाणों में जब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की तो हम देखेंगे कि उसके साथ अध्यवसाय शब्द जो है वो प्रयुक्त होगा। तो अगले लेक्चर में हम सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।